ओम शांति। 19 अगस्त। बाबा के बहुत गुह्य महावाक्य रोज हम सुनते हैं। ये भगवान की वाणी है। बाबा कह रहे हैं तुम राज ऋषि हो, तुम राजयोग से पवित्र बनते हो अपनी राजाई प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए। जो हठयोगी सन्यासी हैं वो कोई पवित्र इसलिए नहीं बनते कि उन्हें भी स्वर्ग की राजाई चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य अलग है। तो बाबा हठयोग और राजयोग पर राज सिखा रहे हैं। सन्यासियों का है निवर्ति मार्ग। वो हठयोग सीखते सिखाते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। तुम माताएं वो सब नहीं कर सकती हो। तुम्हारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। तुम देवी देवता धर्म के हो। यही धर्म सबसे प्राचीन धर्म है जो मैंने स्थापित किया था। अब मैं तुम्हें स्वयं आकर राजयोग सिखाता हूँ। मेरे से बुद्धि योग कैसे जोड़ो। वो भी खाते पीते चलते फिरते घूमते, कहीं भी जाओ। तुम्हारे पास धन है, बहुत सुख से रहो, मालपुआ खाओ। बाबा मसी कर रहे हैं, बाबा कुछ मना नहीं करते। बहुत सुख से रहो, केवल बुद्धि योग मेरे से जोड़ो तो तुम्हें राजाई मिल जाएगी। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। चलते फिरते तुम्हें याद में भी रहना है और स्वदर्शन चक्र भी घुमाते रहना है। कैसे? हम एक्टर्स हैं। हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। अब ये पार्ट पूरा हो गया। स्वयं भगवान आए हैं हमें घर ले चलने के लिए। अब हम ये शरीर छोड़ आत्मा बनकर घर वापस जाएंगे। ये सुदर्शन चक्र है। बाबा कहते देखो विनाश तो सामने खड़ा है। ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। अब विनाश तो होना ही है क्योंकि नई दुनिया आने वाली है। तैयारी हो गई है। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं, बात मत पूछो। विनाश की बात रोज बाबा करते हैं। तुम योग बल से राजाई पाते हो, साइलेंस बल से राजाई पाते हो। बड़ी गहरी बात आ रही है। साइंस बल से विनाश होता है और फिर ये साइंस रिफाइन होके सतयुग में तुम्हारे काम आती है, बहुत सुखी कर देती है तुम्हें। साइंस के 2 स्वरूप बाबा ने बताए, एक विनाशकारी स्वरूप, दूसरा बहुत सुखदायी स्वरूप, रचनात्मक स्वरूप। तो तुम अब साइलेंस पावर बढ़ा रहे हो, योग बल बढ़ा रहे हो। इससे इस धरा पर नई सतयुगी स्वर्गिक दुनिया स्थापित हो जाती है। बाबा कहते हैं महाविनाश तो होगा, अर्थक्वेक्स बहुत होंगी, बड़े बड़े मकान गिरेंगे, अर्थक्वेक्स में अनगिनत लोग मर जाएंगे। बाबा ने एक बहुत बड़ा राज बताया, ध्यान से सुनेंगे। त्रेता के अंत में जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं अर्थात विकारों में चले जाते हैं तो धरती हिल जाती है, भूकंप हो जाते हैं और सोने आदि के सारे महल जमीन में चले जाते हैं। बहुत उथल पुथल होती है। इसका किसी को पता नहीं। वो सभ्यता कैसे लोप हो गई ये कोई भी नहीं जानता। इतिहासकारों की पहुंच से परे की चीज है। ऐसे नहीं वो तुम्हारे मकान आदि, सोने के महल आदि किसी ने लूट लिए हैं, नहीं। प्राकृतिक प्रकोप में सब नीचे चले गए। तुम्हारे पास अथाह धन संपदा थी, इसलिए भारत में ही जेवर पहनने का बहुत रिवाज रहा है। विदेशों ने भी यहीं से सीखा है क्योंकि तुम बहुत साहूकार थे, अथाह धन संपदा थी तुम्हारे पास। अब ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। सबसे बड़ा कांटा है काम का, दूसरा कांटा है क्रोध का। तुम्हें काम पर भी जीत पानी है और क्रोध को देखो, महाभारत हो गया क्रोध से। अभी भी किसी बात पर गुस्साएगा और बम चलाना शुरू कर देंगे। महाभारत के समय ही दिखाया है, द्रौपदी ने पुकारा हे भगवान ये दुशासन हमें नग्न करते हैं, हमें बचाओ। तो बाबा तुम्हें बचा रहे हैं। 21 जन्मों तक तुम संपूर्ण पवित्र रहेंगे। यहाँ भी कई पुरुष बहुत कामी होते हैं, विकारों के बिना रह नहीं सकते। उन्हें ही कंस, जरासंध आदि नाम दिए, अकासुर बकासुर।
कई नारियां भी ऐसी हैं विकारों के बिना रह नहीं सकती, उन्हें सुपनखा, पूतना आदि नाम दिए हैं, लेकिन तुम्हें अब पवित्र बनना है। तुम राज ऋषि हो, सच्चे महात्मा हो, पवित्र हो, तुम बहुत महान हो। तुम राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग कर रहे हो और पवित्र बन रहे हो। तुम्हें योग बल से पवित्र बनना है, अपने से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कभी भी विकारों में नहीं जाएंगे। बहुत बड़ी चीज बाबा इस पे बार बार हमें समझाते हैं। पढ़ाई पे भी तुम्हें पूरा ध्यान देना है। भगवान पढ़ाने आ गया है, उसकी पढ़ाई पर ध्यान दो, ध्यान से सुनो, उसको जीवन में लाओ, तो तुम्हारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ बन जाएगी। ऐसे नहीं मैंने जो सुना है वही कोई गीता बन गई है। मैंने जो ज्ञान तुम्हें दिया तुम अब सम्मुख ले रहे हो, ये ज्ञान लोप हो गया। फिर द्वापर के बाद ये गीता लिखी तो बहुत सारी चीजें मिस हो गई, उसमें कुछ का कुछ हो गया। अब मैं तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। संस्कृत में मैं ज्ञान नहीं देता, मैं हिंदी में ही ज्ञान देता हूँ। संस्कृत का प्रचार तो शंकराचार्य के बाद बहुत हुआ। हिंदी है भारत की भाषा, तो सरल भाषा में मैं तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। अब तुम्हें मेरी मत पर चलना है, तो हमें नशा रखना है। हम सच्चे महात्मा हैं, राज ऋषि हैं, तपस्या कर रहे हैं भगवान से स्वर्ग की राजाई लेने के लिए। हमें ये मेहनत अवश्य करनी है और विकारों को जीतना है। विकारों में तो सारा संसार लगा हुआ है, युग युग हम भी लगे रहे, लेकिन अब भगवान के आदेश पर हमें पवित्र बनना है। तो अच्छी तरह से अपने को समझा दें और पवित्र रहने की दृढ़ प्रतिज्ञा करें। वरदान है पहले आप, ये सुंदर पाठ है। इसके द्वारा ताजधारी बनने वाले सुजान आत्मा भव, सुजान माना बहुत बुद्धिमान समझदार आत्मा भव। तो जो समझदार हैं वो सेवाओं में पहले आप दूसरों को चांस देते हैं, तो आप उन्हें चांस दोगे वो आप ही आपको चांस दे देंगे। आप स्वयं बैठोगे तो वो आपको उतारने की कोशिश करेंगे। तो जैसे बाबा ने किया, खुद को ओबीडिएंट सर्वेंट का, सब बच्चों को आगे बढ़ाया, ताजधारी बन गए। तुम भी ऐसे सेंसिबल और बुद्धिमान बनो कि सबको आगे बढ़ाते हुए पहले आप करते चलो तो ताज मिल जाएगा। स्लोगन है अंतर्मुखी और एकांतवास का अनुभव करने वाली आत्मा ही अव्यक्त स्थिति में रहती है। तो आज का हमारा अभ्यास होगा चिंतन के साथ, मैं पवित्र राज ऋषि हूँ, तपस्या कर रहा हूँ राजाई पाने के लिए। बस अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य ऊपर है, सिर के थोड़ा ऊपर देखेंगे, उसकी किरणें निरंतर पड़ रही हैं। इससे मेरा विवेक भी निखर रहा है, शक्तियां भी बढ़ रही हैं, बुद्धिमानी भी प्राप्त हो रही है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.